हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम जय जय श्री राम सबको प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूं इस वक्त पदमपुरी सोमवारी बाबा आश्रम में और एक दादाजी, हम पूरे दर्शन करने के बाद, आज सोमवार है, दादाजी ने बताया है अपनी वीडियो में, मैं इनके अनुभव आपको बताऊंगा। बहुत बुजुर्ग हैं और यहाँ के लोकल के हैं, थोड़ा सा ऊपर पे रहते हैं ना मंदिर के, थोड़ा सा ऊपर मंदिर के रहते हैं। तो दोस्तों आज है सोमवार और मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, हमने भी खिचड़ी का प्रसाद खाया और बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही यार, मैं तो कह रहा हूँ हम लोग जब घर में उतने व्यंजनों, उतने मसाले डाल के बनाते हैं उतना स्वादिष्ट नहीं होता है। यहाँ खाया हमने तो बहुत स्वादिष्ट था, अच्छे तरीके से हमें हुए। और जाते वक्त दादाजी मिल चुके हैं, इनके ज़िंदगी के अनुभव जानते हैं, थोड़ा सोमवारी बाबा जी के बारे में और इतवारी बाबा जी के बारे में और एक बागेश्वरी बाबा जी के बारे में, और जो परमानंदपुरी जी अभी इस वक्त जो बाबा जी हैं यहाँ, पहले 100 अभी वो जीवित हैं, मैं भी वहाँ जाने वाला हूँ, वाटिका में रहते हैं, तो मैं भी उनका थोड़ा बहुत, अगर वो आज्ञा हो बाबा जी की और उनकी, तो मैं उनसे भी इंटरव्यू लूँगा। तो इनसे जानते हैं थोड़ा सा यहाँ की स्थिति के बारे में। नाम क्या हुआ आपका? मेरा दुर्गा तिवारी। दुर्गा तिवारी। कहाँ रहते हैं यहाँ? यहीं रहते हैं, मंदिर से आगे कहते हैं। मंदिर से आगे? हाँ। अब हम तो उस समय थे ही नहीं, तो ऐसा कहते हैं कि जब उन्होंने समाधि ली तो कोई कहता है कि उनको काठगोदाम में देखा गया या काकड़ी घाट में देखा गया। अच्छा। हाँ, यहाँ उन्होंने समाधि ली। हाँ, लोग ये कहते हैं कि हमने वहाँ देखा है। तो शरीर, यहाँ का शरीर त्याग दिया उन्होंने, वहाँ वो कर लिया। अच्छा, यहाँ शरीर त्यागा और काकड़ी घाट में मौजूद रहे, हाँ, ऐसा कहा? ऐसा कहा। और समाधि जब ली, यहाँ कोई कहता है कि चिता बनाई और यहाँ बनाई, कहते हैं चिता बनाई यहाँ पे। हाँ, ये जो नंदियों के संगम में, और यहीं उनके दफन हुए। दफन हुए या ज्योति पुंज चला गया? ज्योति पुंज चला गया, चिता में, बिना उसके ही चिता जलाई गई। हाँ हाँ, हकीकत है ये? ऐसा ही होगा, फिर हमने तो सुनी हुई बात है। अच्छा, थोड़ी सुनी हुई बात ये बताइए कि वो 1919 में ही वो हुआ या 29 में ही हुआ? हमें तो 29 का वो है। 29 का? हाँ सोमवारी बाबा के बारे में? हाँ। हाँ। ये कहते हैं कि उस समय में ये पुल नहीं थी। कौन सी, ये वाली पुल? ये पुल तो बाद में, बहुत बाद में बनी। यहाँ से पैदल जाने का रास्ता था। अच्छा। तो सब लोग यहाँ से नदी तैर के जाते थे। अच्छा। पार हाथ पैर भी धुल जाते थे, वहाँ जाके दर्शन करते थे। अच्छा। ये जो कुटिया, धर्मशाला वगैरह, ये संकीर्तन भवन और ये यज्ञ भवन है, ये कुछ नहीं था। अच्छा, पहले कैसा था? पहले ये बिल्डिंगें नहीं थी कुछ भी। फिर क्या था पहले? यही 4-5, ये जिस समय सोमवारी बाबा यहाँ पर रहते थे, कहते हैं कि ये मंदिर भी नहीं थे। अच्छा। केवल एक गुफा यहाँ थी। हाँ। ये खड़सू के पेड़ के नीचे, इसमें रहते थे वो। अच्छा। एक उसके मंदिर के अंदर भी एक गुफा है। अच्छा। और एक ऊपर भी है, सबसे ऊपर, वो जो सबसे ऊपर वाला जो मंदिर है, उसको उस समय स्वर्गाश्रम कहते थे। अच्छा। तो वो यहाँ रहते थे, तो कभी कभी वो चले जाते थे। कभी काकड़ी घाट चले गए, कभी हल्द्वानी चले गए, कभी कहीं चले गए। तो उनके भक्तों ने उनकी अनुपस्थित में ये मंदिर बना दिए। अच्छा। अनुपस्थित में आकर वो बड़े नाराज हुए, क्यों बनाए, कैसे बनाए, किसकी अनुमति से बनाए। ये उन्होंने कहा, खैर चलो जो भी हुआ। उसके बाद ये भी कहते हैं कि जैसे यहाँ हर सोमवार को भंडारा होता था। अच्छा। 4-5 हजार आदमी यहाँ इकट्ठा होता था डेली, मतलब हर सोमवार को? हर सोमवार को। अच्छा। तो जब भी जो सामान, जैसे घी खत्म हो गया, तो वो कहते थे कि गंगा माई से ले आओ। अच्छा, इस नदी से? इस नदी से। तो एक कनिस्टर जैसे भर के वो ले जाएंगे इससे, तो वो कढ़ाई में जब डालेंगे तो वो घी होगा। और जब आ जाता था मंदिर में, वो कहते थे कि गंगा माई का पैसा दे। अच्छा। तो वो दे आया, घी आया तो हमने गंगा माई में डाल दिया। ये चलता था। और जैसे, थोड़ा जोर से बोलिए थोड़ा। कोई अगर जा रहा है, उसने कहा आज बाबा को हम दूध दे आते हैं। अच्छा। या अपशब्द उन्होंने कहा बाबा के लिए, बाबा जी वहीं जान जाते थे। अच्छा। और वो, ऐसा कभी कुछ हुआ? ऐसा कहते हैं, फिर ऐसा अच्छा। हुआ है। अच्छा। तो वो कहते थे कि जा इसको नदी में डाल दे। जो दूध वगैरह ले गए
हाँ। अगर उन्होंने सच्चे मन से अगर नहीं लाए हैं तो नहीं लाए हैं तो उन्होंने नदी में डलवा दिया। इस प्रकार से। अच्छा, जब आप सर्वप्रथम आपने यहाँ देखा तो उस वक्त कैसी स्थिति में था और अब कैसी स्थिति में है? थोड़ा सा कैसे, किस तरीके से इसका जीर्णोद्धार हुआ? ऐसा है, उसके बाद जाके यहाँ पे अब ऐसे खड़े हो जाइए थोड़ा, इधर को मुँह करके, हाँ बस, ऐसा, मंदिर भी आएगा ना थोड़ा पीछे से। ऐसा हुआ कि ये जब तिवारी जी मुख्यमंत्री बने, एनडी तिवारी, तो उन्होंने इसका ट्रस्ट बनवाया। अच्छा, किस नाम से है ट्रस्ट? सोमवारी बाबा आश्रम के अच्छा। नाम से। तो काशीपुर वालों से ये कहा कि इसमें कुछ हेल्प करो। इसमें देखो, उन्होंने 17-18 लाख रुपया अपनी मदद दी अच्छा, इस मंदिर को। तो उनकी मदद से ये छोटे छोटे मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ और उधर बाबा जी के ऊपर कुटिया बनी, धर्मशाला बना और ये संकीर्तन भवन बना। उसके बाद तिवारी जी मुख्यमंत्री तो बने, अपने मुख्यमंत्री काल में उन्होंने और भी पैसा दिया, जिसमें धर्मशाला का रिपेयरिंग भी हुआ और उसका जीर्णोद्धार भी हुआ, पुस्तकालय भवन भी बना और ये यज्ञ भवन भी बना, ये पुल भी बना। सब ये उनकी ही देन है। अच्छा, तो करीब 18-20 लाख रुपया उन्होंने अपने फंड से दिया। फंड से दिया। अच्छा, संबारी बाबा जी की मेन कुटिया कौन सी थी जहाँ पर संबारी बाबा बैठा करते थे? मेन कुटिया जो थी वो पीछे है कुटिया। पीछे कहाँ पर? ये जो जहाँ ऊपर की साइड। नहीं, ये जो कुटिया है, ये कौन सी वाली? ये सामने वाली 2 कुटिया है ना। हाँ, ये एक इतवारी बाबा की, हाँ, और उसके ऊपर वाली एक हवन है, उसके ऊपर एक संबारी बाबा की है। हाँ, वो वाली कुटिया में बाबा जी बैठा करते थे। बैठा करते थे। अच्छा और वही मूर्ति लगी हुई है बाबा जी। अच्छा, वैसे सोमवारी बाबा जी रहते थे इस कुटिया में, जो पहली वाली है। ये जो पहली वाली है, एक इसमें मिनट धुनी रहती थी। मैं थोड़ा झूम करके दिखाता हूँ। ये पहली वाली कुटिया में बाबा जी रहा करते थे, हाँ। और इसके बाद दूसरी कुटिया में हवन है, और उसके ऊपर जो कुटिया है उसमें तुम्हारे संबारी बाबा जी मूर्ति है। और बैठा किस में करते थे? बैठा ये पहली वाली है। पहली वाली में बैठा करते थे। हाँ। अच्छा, तो यहीं से वो आपने आशीष बच्चन। और जो पुल हुआ करता था, नदी पार करके आते थे, वो किस जगह से आते थे? वो यहाँ से, ये सड़क थी यहाँ से नीचे। अच्छा, यहाँ से नीचे को पानी में पैर भी धुल जाते थे और हाँ। वो भी हो जाते थे। तो आज भी दर्शन देते हैं संबारी बाबा सपनों में, या ये जो वो होते सच्चे दिल से उनको दर्शन होते होंगे। और नीप करोरी बाबा जी भी आते थे यहाँ? ये कहते हैं नीम करौली बाबा जी आते थे, ये तो कभी नहीं सुना। क्योंकि यहाँ आते थे, मजदूरों के साथ बैठा करते थे, रोड बनता थी। बाबा आते थे। अच्छा, हेड़ा खान बाबा जी के बारे में बताओ थोड़ा। हड़ा खान बाबा के बारे में ये कहते हैं, सोमवारी बाबा कहते थे हड़ा खान बाबा से कि हड़ा खान बाबा बड़े हैं। अच्छा, और हड़ा खान बाबा कहते थे सोमवारी बाबा बड़े हैं। सोमवारी बाबा बड़े हैं। बड़ा कौन है ये कोई पता नहीं। ठीक है, वो आपस में, वो शिव का प्रतीक थे और ये भी शिव का ही थे। हाँ। दोनों शिव के ही तो अवतार थे। हाँ। संबारी बाबा जी शिव के तो थे। हाँ। सोमवारी बाबा जी का ये जो मंदिर है ऊपर वाला, ये सबसे ऊपर से नीचे ये वाला मंदिर, यहाँ पूजा करते थे। ये वाला, ये जो छोटा छोटा दिखता है ना, हाँ। ये वाला शिव की वो पूजा किया करते थे। तो हेड़ा खान बाबा जी तो एक रौसेला, वो नवीन हेड़ा खान बाबा या प्राचीन हेड़ा खान बाबा? 2 हेड़ा खान बाबा है ना? प्राचीन हेड़ा खान बाबा। प्राचीन हेड़ा खान बाबा जो रौसेला वाले इसमें है। और कुछ लीलाएं बाबा जी की चमत्कार कर पाए? ऐसे ही चमत्कार है उनके, जान लेते थे लोगों के मन की बातें। आज भी लोगों को दर्शन देते हैं, मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो मनोकामनाएं तो पूरी होती हैं लोगों की। आपकी ज़िंदगी में कोई समस्या या कोई कुछ तकलीफ आई हो और बाबा जी का नाम लिया हो, कुछ ऐसी कोई लीला हुई आपके? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हम उतने भगत कहाँ से आए, लेकिन जो भगत हुए हमने देखा, जिन्होंने जो मानते आए हैं उनके काफ़ी काम हुए हैं। ऐसी बात नहीं है। जो आश्रम को मानते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, पहले जैसे नवीन कबील थे, उनके बारे में थोड़ा बताओ। नवीन कबील अच्छे भगत थे यहाँ के। इतवारी बाबा के ज़्यादा भगत थे। हर 25 अप्रैल को भंडारा कराते थे अपने निजी उससे। अभी भी होता है? अभी भी होता था। अब इस साल होगा या नहीं होगा, नवीन कोरोना काल के चलते थोड़ा जरा डिस्टर्ब हो गया होगा। हाँ। तो इतवारी के बाबा के बारे में, इतवारी बाबा सोमवारी बाबा अलग थे? हाँ हाँ। उनमें क्या वो था इतवारी ऐसा बाबा? था, जब सोमवारी बाबा जी ने शरीर त्याग दिया, हाँ। तो उस समय एक बागेश्वरी बाबा रहते थे यहाँ। अच्छा। तो
वो सोमवारी बाबा की देखरेख करते थे, उनका खाना वाना बनाते होंगे जो बागेश्वरी बाबा। बागेश्वरी बाबा, तो वो उनको ही हमने देखा है यहाँ। बागेश्वरी बाबा को आपने दर्शन किए हैं? हाँ। अच्छा। तो बागेश्वरी बाबा को ही हमने अच्छी तरह देखा, और वो प्रसाद वगैरह देते थे और ये कहते थे कि नदी के किनारे जाके खाना खाओ, इसको अच्छा। खाओ, प्रसाद को मंदिर में नहीं खाने देते थे। अच्छा। और अपनी जिंदगी में कभी नदी नाग के वो नहीं गए। फिर उसके बाद जब कैसे गए नांग के? नाग के गए ही नहीं वो, कभी कभी नागी आते ही नहीं थे? नदी से इधर नहीं गए, अरे वो हमेशा वहीं रहे। आपने वहीं, हाँ फिर क्या गए लास्ट में? तो लास्ट में उन्होंने कैसे शरीर त्यागा, क्या त्यागा, हमें ये याद नहीं है, ये पता भी नहीं है। अच्छा, जो 132 वर्ष के हैं इस बार 133 उनके, वो परमानंदपुरी है, वो हल्द्वानी में रहते हैं, वाटिका में इस वक्त। वाटिका में है इस समय। तो उनके बारे में थोड़ा, उनने तो सोमवारी बाबा जी के दर्शन किए हैं? नहीं, वो तो बहुत बाद में आए। वो अच्छा। तो करीब 84-85 में यहाँ आए, उन्होंने नहीं किए, उससे पहले वो आए नहीं। तो दोस्तों पैर छू दिए हैं, अब अनुभव मैंने आपको सुना दिए हैं, बहुत अच्छी बातें बताई तिवारी बाबा की, ये सोमवारी, क्योंकि एनडी तिवारी जी ने यहाँ 16-17 लाख रुपए लगाए। क्योंकि दोस्तों मैं जब भी आता हूँ, देखो नॉलेज चाहे मुझको चाहे थोड़ी सी हो चाहे कम हो बाकी हो, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता है। दूसरी बात, एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 1919 में सोमवारी बाबा जी ने समाधि ली थी, और एक वो दादाजी थे, उन्होंने 1929 में बोला कि सोमवारी बाबा जी ने समाधि ली, और ये वाले दादाजी ने भी बोला है। बसें आ रही हैं दोस्तों स्थानीय लोगों की, ये देखिए जो गांव की एक स्थिति है, वो बसें भी यहाँ पर चलते फिरती रोड है। तो दोस्तों हमारे साथ हैं, नाम भरत खन्ना जी और संध्या खन्ना जी और रविंदर सिंह जी, तो ये विजिट कर रहे हैं। आज हम सोमवारी बाबा के बाद हम जाएंगे भक्ति धाम, थोड़ा सा तस्वीरें में लास्ट की वहाँ भी उसकी भी लगा दूंगा। तो दोस्तों 1929 में दो दादाजी मिल चुके हैं। सोमवारी बाबा जी ने 1929 में समाधि ली थी, लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज में आ रहा है कि जिन भक्तों से मैंने सुना है तो 1919 में उन्होंने बोला है। अब क्या सच है ये मैं आगे की वीडियो में अगर मुझे कन्फर्म होगा तो मैं आपको बताते रहूँगा। ठीक है दोस्तों, मैं कुछ लगा रहा हूँ वीडियो, ये भक्ति धाम की कुछ तस्वीरें आपको लगा रहा हूँ, आप वहाँ के भी दर्शन कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। जय नीम करोरी बाबा जी, जय सोमवारी बाबा जी, जय हो, जय इतवारी बाबा जी, जय बागेश्वरी बाबा जी, जय हो। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं भक्ति धाम, और भक्ति धाम हनुमान मंदिर के मैं आपको दर्शन करा रहा हूं। अब बाबा जी के आप दर्शन कर रहे होंगे। दोस्तों बहुत ही प्यारा हनुमान मंदिर है, और भक्ति धाम में आप माता जी के दर्शन करके, समाधि स्थल के दर्शन करके एक मन की शांति यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। उनके बेटे गजेंद्र बिष्ट जी, आप इनसे भी यहाँ पर मिल सकते हैं। और ये है यहाँ पर भोजन स्थल, आप यहाँ पर भोजन कर सकते हैं। आज भंडारा था और श्राद्ध के दिन चलते, आज माँ का श्राद्ध है, हम पहुँच गए और यहाँ पर भोजन वितरित। बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कितने में? 7 में। छुट्टी हो गई? क्यों इतने जल्दी स्कूल यार? लॉकडाउन चल रहा आजकल। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ माँ मोनी माँ के समाधि स्थल में। आप यहाँ समाधि स्थल में आकर बैठकर, जिन्होंने 62 वर्ष तक का मौन धारण किया, वहाँ आप अपनी साधना कर सकते हैं। दोस्तों हम इस वक्त विश बॉक्स के सामने हैं, आप अपनी विश लिख से यहाँ पर डाल सकते हैं। और अब माता के दर्शन करते हैं। यहाँ पर 1 करोड़ हनुमान चालीसा, उसका भी विवरण है कि आप 1 करोड़ हनुमान चालीसा में अपनी सहयोगिता कर सकते हैं, और पढ़कर अपना नाम पता वो गिनीज बुक में दर्ज होगी। एक बहुत ही अच्छी फुलवारी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और ये है फ्रंट रोड की साइड का एरिया। तो दोस्तों मिलते हैं अगले मंगल में। जय नीम करोरी बाबा जी, जय मोनी माँ, जय सिद्धि माँ, जय हो।